शख्सियत को दावत कलाम दे रहा हूँ। सदाकारी की दुनिया के तो बेताज बादशाह हैं, आपके इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने आज की इस महफिल को सजाया भी है, लेकिन मेरा ताल्लुक इनसे मुगलिया भी है और शुगलिया भी है, क्योंकि हम दोनों ही मिर्जा और मुगल हैं। तो कभी कभी अपनी तारीख पर फख्र भी करते हैं और कभी खामोश भी रहते हैं, क्योंकि जाहिर है मसले मसाइल थे। बहुत अरसे से मैंने दस से जिक्र किया कि तकरीबन 12-14 साल से हम साथ थे, और मसले का हल भी था, वो सईद साहब को पता है। तो मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा, आपने इनकी किताब जो कौमी तराना उर्दू या फारसी पढ़ी होगी और उसकी बड़ी धूम दुनिया भर में मची हुई है, लेकिन मिर्जा के हवाले से भी बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। इनका मखसूस किरदार है, मिर्जा का किरदार और मुख्तलिफ किरदार है, और इस पर जो है काम भी करते हैं। लेकिन आज हम इनसे गजल भी सुनेंगे और भरपूर गीत भी सुनेंगे, और मिर्जा में भी बहुत कारनामे जो उन्होंने अंजाम दिए वो सब सुनेंगे। आपकी भरपूर तालियों में आपके अपने आबिद अली बेग साहब। बहुत शुक्रिया सोहेल, और बहुत शुक्रिया हाजरीन का। माशाल्लाह अभी तक लोग जमे हुए बैठे हुए हैं, और मेरे बाद अकील भाई तशरीफ लाएंगे। पूरी इस महफिल का सेहरा मेरे सर बांधा जा रहा है, जिसका मैं इतना हकदार नहीं हूँ। ये सारा काम जो है ग्रेजेंट एंड डार्टफोर्ड मुस्लिम एसोसिएशन का है। अंसर रफीक साहब हैं, फारूक खसाना साहब हैं, मुकीम खान साहब हैं, और दीगर मेहमान हैं जिनकी भरपूर मेहनत का ये इख्तिलाफ आज आपके सामने है। मैं इन सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ताउन किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं इस महफिल में एक थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल सकूँ। अंसर रफीक साहब ने शुरू में एक मुख्तसर सी तकरीर की थी। बहुत सारे लोग उसका एक बहुत एक गहरा एक नुक्ता था जिसको मिस कर गए। इस इलाके की जो मस्जिद है, उस जगह पर पहले एक पब था, और ये हमारे यहाँ के जो बानी लोग थे उन्होंने सोचा और वो जगह को हासिल किया, और फिर वहाँ पर मस्जिद की बुनियाद डाली। तो मैंने अभी जो बात सुनी अंसर साहब से, उसको मैंने शेर की सूरत में कलमबंद किया है कि खुला ये राज हम पर रफीक अंसर की बातों से, खुला ये राज हम पर रफीक अंसर की बातों से, जहां अब सजदे होते हैं वहां मैखाना होता था। जहां अब सजदे होते हैं वहां मैखाना होता था। क्या कहना। बहुत अच्छे शोरा ने अशार पढ़े, इसे पसंद किया। थोड़ा सा लग रहा मुझे कुछ महफिल भारी सी हो गई है, तो मैं कुछ हल्के फुल्के अशार पेश करता हूँ। गजल के अशार है, पुरानी गजल है, कई लोगों ने इसे गाया भी है। इजाजत। आरज़ुए विसाल करते हो, आरज़ुए विसाल करते हो, तुम भी आबिद कमाल करते हो। आरज़ुए विसाल करते हो, तुम भी आबिद कमाल करते हो। धूप को चांदनी समझते हो, धूप को चांदनी समझते हो। खार को गुल ख्याल करते हो, खार को गुल ख्याल करते हो, और एक खंजर बदस्त कातिल से, देखिए रोशनी हो गई, एक खंजर बदस्त कातिल से जिंदगी का सवाल करते हो। एक खंजर बदस्त कातिल से जिंदगी का सवाल करते हो। एक पुरसाने हाल था न रहा, एक पुरसाने हाल था न रहा, सबसे क्यों अर्ज़े हाल करते हो। एक पुरसाने हाल था न रहा, सबसे क्यों अर्ज़े हाल करते हो। और ऐसे आलम में किसका कौन हुआ, ये सब कि ऐसे आलम में किसका कौन हुआ, तुम तो नाहक मलाल करते हो। आरज़ुए विसाल करते हो, तुम भी आबिद कमाल करते हो। बहुत शुक्रिया। एक और गजल इसी उनमें के, सोज़े दिल कब भला लफ्जों में बयां होता है। सोज़े दिल कब भला लफ्जों में बयां होता है, हाँ मगर आंख से चेहरे से आया होता है। हाँ मगर आंख से चेहरे से आया होता है। कूचे दिल में
घड़ी भर को ठहर जाते हैं, ऊंचाई दिल में घड़ी भर को ठहर जाते हैं। हमसे दीवानों का कब कोई मकान होता है, हमसे दीवानों का कब कोई मकान होता है। नालाए गम पे कोई बन न बांधो साहिब, नालाए गम पे कोई बन न बांधो साहिब। ये वो दरिया है जो रोको तो रवां होता है, ये वो दरिया है जो रोको तो रवां होता है। फिर से बढ़िए। नालाए गम पे कोई बन न बांधो साहिब, ये वो दरिया है जो रोको तो रवां होता है। और चांदनी रात समंदर का किनारा यादें, चांदनी रात समंदर का किनारा यादें। तेरा हर मौज की आमद पे गुमा होता है, तेरा हर मौज की आमद पे गुमा होता है। और यकीनन यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी बैठे होंगे कि अगर उनसे शिकायत कभी दर्द दिल की अगर उनसे शिकायत कभी दर्द दिल की, नब्ज पर हाथ धरा पूछा कहाँ होता है, नब्ज पर हाथ धरा पूछा। ये तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद शेख साहब बैठे हुए, ये आपकी नजर है कि अगर उनसे शिकायत कभी दर्द दिल की, नब्ज पर हाथ धरा पूछा कहाँ होता है। और मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मेरा सरोकार जो रहा वो बैंकिंग से रहा, 45 बरस मैंने बैंकिंग की। उसके हवाले से ये शेर है कि सूद के फेर में दिन रात रहा अपना दिमाग, सूद के फेर में दिन रात रहा अपना दिमाग। और दिल ने वो काम किए जिनसे जिया होता है, दिल ने वो काम किए जिनसे जिया होता है। मनान, ये खास तौर पर एक बड़ा मशहूर हम लोग पंजाबी में कहते हैं ना कि इज्जत आंधी आंधी शह बंदा पीट होना चाहिए। तो ये 4 ताज़ा मिसरे हैं, आप खुद रिलेट कर लेंगे किसका जिक्र हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कि ढीठ होना भी एक नेमत है, ढीठ होना भी एक नेमत है। कुछ कहे कोई गम नहीं करते, ढीठ होना भी एक नेमत है। कुछ कहे कोई गम नहीं करते, एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, उस पर कोशिश भी हम नहीं करते। ढीठ होना भी एक नेमत है। कुछ कहे कोई गम नहीं करते, एक तो हम नहीं पढ़े लिखे, उस पर कोशिश भी हम नहीं करते। बहुत शुक्रिया। आबिद भाई मेरी फरमाइश भी याद रखिए। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट जरा, सॉरी। हमारे कामी भाई की फरमाइश पर एक कथा जो है हमेशा सुनाना मुझे पड़ता है, वरना ये वीडियो में से वो हिस्सा काट देंगे। तो मोमिन का, तो आपकी भी है, सभी की है। मोमिन का बड़ा मशहूर शेर है जिस पर गालिब ने कहा था मैं अपना दीवान देने को तैयार हूँ। तो आधा दीवान तो मेरा हिस्सा भी बनता है अगर आप ये कथा सुन लें। मोमिन के उसी शेर पर ये तज़मीन है कि शौक अच्छा है पर मेरे भाई, शौक अच्छा है पर मेरे भाई, जब्त भी तो बुरा नहीं होता। शौक अच्छा है पर मेरे भाई, जब्त भी तो बुरा नहीं होता। कर कनात निकाहे अव्वल पर जब कोई दूसरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। एक और किताब पेश करता हूँ कि वो ऐसा दौर था, ये आतिश की जमीन में है, उन पर तस्मीन है। वो ऐसा दौर था, व्हाट्सएप था
न SMS। वो ऐसा दौर था, व्हाट्सएप था, न SMS, न सेल फोन था, हम जिस पे गुफ्तगू करते। नतीजा ये हुआ दिल में ही रह गई दिल की जुबाने गैर से क्या शरह आलम। वो ऐसा दौर था, व्हाट्सएप था, न SMS, न सेल फोन था, हम जिस पे गुफ्तगू करते। नतीजा ये हुआ दिल में ही रह गई दिल की जुबाने गैर से क्या शरह आलम करते। मैं कुछ बात थी कि तरन्नुम से भी हो जाए तो ये खास तौर पर आज की इस महफिल के लिए और इन सब के नाम कोशिश करता हूँ तरन्नुम से कि इन मित्रों का जी से स्वागत लंदन से जो आए। क्या भाई, इन मित्रों का जी से स्वागत लंदन से जो आए। सुंदर सुंदर इनकी कविता मन में फूल खिलाए। सुंदर सुंदर इनकी कविता मन में फूल खिलाए। और चंदा चमके चंदा चमके चंपा महके जब वो छब दिखलाए। दूर दूर से करके दर्शन मन अपना कुमलाए। दूर दूर से करके दर्शन मन अपना कुमलाए। रात बिरात और सांझ सवेरे एक ही धुन एक आस। रात बिरात और सांझ सवेरे एक ही धुन एक आस। देवी दर्शन मिल नहीं पाए बढ़ती जाए प्यास। देवी दर्शन मिल नहीं पाए बढ़ती जाए प्यास। और मैं इस प्यास को यहीं पे छोड़ना चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, उन सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो लंदन से और दूसरे मकामात से मेरी इस दावत पर तशरीफ लाए। इस बज़्म के सजाने वाले, इसको कामयाब करने वाले GDMA अंसर रफ़ीक साहब और उनकी पूरी टीम, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई। असल में ये महफिल आपकी और आपकी पूरी ग्रेव्स एंड डार्टफील्ड मुस्लिम एसोसिएशन वालों की तरफ से मैं भी आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ तशरीफ लाए, इतनी मोहब्बत और खुलूस से आपने इस महफिल को सुना। अपने लिए तालियां बजाई जरा भरपूर नाज़।